So kids, this subject pronoun is that pronoun which replaces the noun which is the subject of the sentence. So subject of the sentence means every sentence tells something about someone, है ना. हमेशा कोई सेंटेंस किसी न किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया होता है. जो मेन होता है उस सेंटेंस में, जिसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है इन दैट सेंटेंस, that thing is called as the subject of your sentence. And your subject pronoun replaces the noun which is the subject of your sentence. There are main subject pronouns, 7 main subject pronouns, which are I, we, you, he, she, it. Okay, and always remember these subject pronouns comes before the verb. सब्जेक्ट प्रोनाउन हमेशा वर्ब के पहले आता है. सो फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द सेंटेंस शी इज़ गोइंग टू पुणे. शी इज़ गोइंग टू पुणे. सो इज़ द हेल्पिंग वर्ब एंड गोइंग इज़ द मेन वर्ब. इज़ और गोइंग के पहले क्या आया है? शी. सो शी इज़ द सब्जेक्ट प्रोनाउन. शी जो एक प्रोनाउन है ये वर्ब के पहले आया है. दैट इज़ वाई शी इज़ द सब्जेक्ट pronoun. So your subject pronoun always comes before your verb. Like I am cooking in the kitchen. I am cooking in the kitchen. Am is the helping verb and cooking is the main verb. And इनके पहले pronoun क्या आया है? I. I वर्ब के पहले आया है, इसलिए आई कौन सा प्रोनाउन है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है. एंड ये पूरा सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है? समबडी इज कुकिंग इन द किचन. सो आई इज द सब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस. दैट इज वाई दिस आई और शी पहले वाले सेंटेंस में क्या थे? सब्जेक्ट प्रोनाउन. अगेन दिस सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर फर्दर क्लासिफाइड एज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन. अगर if you are talking about yourself, then you have to use the first person subject pronoun. first person subject pronoun कब यूज़ करने होते हैं? जब आप अपने खुद के बारे में बात करते हैं. whenever you are talking about yourself you have to use the first person pronoun. जैसे whenever you are talking about first person which is singular, if the noun is singular you have to use the first person I pronoun. if the noun is plural you have to use the फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन वी. अगर आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस में देखिए, अनुराधा इज कुकिंग इन द किचन. सो दिस इज नथिंग. अनुराधा मीन्स इट्स माई नेम. आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. अगर मैं अपने खुद के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं अनुराधा के बदले क्या यूज़ करूँगी? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. इफ़ समबडी इज आस्किंग मी व्हाट आर यू डूइंग, और मैं किचन में खाना बना रही हूँ तो मैं अपने खुद के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए आई हैव टू यूज़ दी सब्जेक्ट प्रोनाउन दैट इज आई. आई एम कुकिंग इन द किचन. मैं क्या कर रही हूँ? मैं किचन में खाना बना रही हूँ. सो दिस pronoun I which is replacing Anuradha, so that is why this is the first person subject pronoun I. When I have to talk about myself or I have to tell something about myself, I use the subject pronoun that is I, and first person pronoun means when you talk about yourself. Next, अगर ये तो सिंगुलर था, अनुराधा मतलब मैं अपने खुद के बारे में बात करी और इट इज़ सिंगुलर. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन विच इज़ द सिंगल पर्सन. दैट इज़ वाई आई हैव टू यूज़ द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई. इफ़ देर आर मेनी पर्सन, जैसे रीमा एंड आई आर डांसिंग फॉर एनुअल डे फंक्शन. सेंटेंस नंबर 2 में देखिए, रीमा एंड आई आर डांसिंग फॉर एनुअल डे फंक्शन. So in this sentence there is the someone who is talking about himself also and he is talking about some other person also. जैसे कि रीमा और मैं डांस करने वाले हैं एनुअल डे फंक्शन के लिए, तो इसके बदले प्रोनाउन क्या होगा? दिस इज द फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन. ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल आएगा, इसलिए फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन क्या होगा? वी आर डांसिंग फॉर एनुअल डे फंक्शन. नाउ सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट प्रोनाउन इज यू. सो यू के लिए क्या होता है? राहुल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड.
तो राहुल को अगर ये बात आप डायरेक्टली बताना चाहते हैं, यू आर टेलिंग दिस टू द राहुल हु इज़ योर ऑडियंस, जो आपकी बात सुन भी रहा है। राहुल आपके सामने खड़ा है और आप उससे डायरेक्टली बात कर रहे हो। द पर्सन विथ whom you are talking directly is called as the second person. So राहुल के बदले हम क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे? We will use the pronoun you. You are my best friend. That is why you is the second person subject pronoun. राहुल एंड रोहित आर माई बेस्ट फ्रेंड। अगर आप एक व्यक्ति से बात नहीं कर रहे, यू आर टॉकिंग टू मैनी पर्सन, हाँ, आप किसी एक से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ डायरेक्टली बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? प्लूरल सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। एंड व्हाट इज़ दैट? यू। सिंगुलर भी यू है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन और प्लूरल भी यू है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। राहुल और रोहित दोनों को रिप्लेस करेगा यू प्रोनाउन, ठीक है, इन दिस वे। एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन मीन्स यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, यू आर नॉट टॉकिंग टू अबाउट योर ऑडियंस, जिसके साथ आप बात कर रहे हो आप उसके बारे में भी नहीं बात कर रहे। यू आर टॉकिंग अबाउट समबडी हु इज़ नॉट यू, हु इज़ नॉट योर ऑडियंस, दैट इज़ द थर्ड पर्सन। किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में आप बात करें जो आप खुद भी नहीं हो, जिसके साथ आप बात कर रहे हो, सामने जिसके आप बात कर रहे हो उसके बारे में भी नहीं है, किसी और व्यक्ति के बारे में, देन यू हैव टू यूज़ द थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। दोज आर ही, शी, इट एंड प्लूरल में आता है दे। सो दिशा इज़ गोइंग टू स्कूल। सो दिशा जो है, ना ही मैं उसके साथ बात कर रही हूँ जो मेरे सामने नहीं है, मैं किसी और को बता रही हूँ। सो वी हैव टू यूज़ द थर्ड पर्सन प्रोनाउन, दैट इज शी इज़ गोइंग टू स्कूल। सिंगुलर है इसलिए शी। अभी देखिए सिक्स्थ सेंटेंस में, दिशा एंड राघव आर गोइंग टू स्कूल। सो दिशा एंड राघव, इसमें मोर देन वन पर्सन है, देर आर टू पर्सन अबाउट whom this sentence is telling. So instead of Disha and Raghav, you have to use the third person plural pronoun, that is they. They are going to school. इस तरीके से आपको ये subject pronoun याद रखने हैं. So I'll repeat one more time. When you talk about yourself, you have to use the subject pronouns I and we. I and we are the first person pronoun. जब भी आप अपने बारे में बात कर रहे हो तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन I and we का यूज़ करना है. When you are talking about your audience, जो भी कोई आपकी बात सुन रहा है, जो आपके सामने खड़ा है, उसके बारे में अगर आप बात करना चाहते हो तो you have to use the second person pronoun. Those are you. सिंगुलर भी you है, प्लूरल भी you है. And when you are talking about the person, when you are talking about the person which is not you yourself and which is not your audience also, अगर आप किसी तीसरे ही व्यक्ति के बारे में बात करें जो आप खुद भी नहीं हो और जो आपकी बात सुन रहा है वो भी नहीं है, किसी और तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें, तो सिंगुलर में आपको प्रोनाउन यूज़ करना है ही, शी, इट, और प्लूरल में यूज़ करना है दे. ओके, इन दिस वे सब्जेक्ट प्रोनाउंस है I, we, you, he, she, it and they. And always remember these pronouns comes before the noun. ये सारे pronouns क्या होते हैं? हमेशा noun, these pronouns always come before your verb. जैसे कि इन सेंटेंस में अनुराधा इज़ कुकिंग इन द किचन, आई एम कुकिंग इन द किचन, तो आई जो है वो एम के पहले आया है ना, और कुकिंग के पहले आया है. आई एम कुकिंग इज़ योर वर्ब, और वर्ब के पहले आया है, इसलिए आई एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है. वी आर डांसिंग, आर डांसिंग इज़ द वर्ब एंड वी इज़ कमिंग बिफोर दैट इज़ वाई दिस इज़ द सब्जेक्ट प्रोनाउन. सो सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑलवेज कम्स बिफोर योर वर्ब. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज़ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. सो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, so object pronoun replaces the object of your sentence. जो प्रोनाउन आपके सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करता है उसको क्या बोलते हैं? हम उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बोलते हैं. एंड रिमेंबर, जैसे कि सब्जेक्ट प्रोनाउन कम्स बिफोर द वर्ब, दिस ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस दे जनरली कम आफ्टर द वर्ब. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो है वो वर्ब के बाद में आता है. एंड जैसे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन
के भी 7 टाइप्स है. सब्जेक्ट प्रोनाउन आई के बदले ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा मी. व्हेन यू हैव टू रिप्लेस द सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, तो यू हैव टू यूज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी. यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी यू है. ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज हिम. शीज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज हर. इट का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इट ही होता है. वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज अस. दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज देम. सो गॉट इट. Subject pronoun is that pronoun which comes before the verb, and object pronoun is that pronoun which comes after your verb. Subject pronouns है I, you, he, she, it, we and they. और object pronouns कौन से है? Object pronouns are me, you, him, her, it, us and them. So we'll start doing the chapter reading now.